बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख का पहिया घूम रहा है और ठीक 50 साल बाद एक और साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज करके सील कर दी गई है और उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने रेंजर्स के जो 3 एहलकार एक गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे, उस कत्ल में इमरान खान और पार्टी के दीगर ओहदेदारान मुलव्वस हैं। 50 साल कबल ऐसा ही एक मुकदमा अहमद खान कसूरी के कत्ल का जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन थे, उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था। गोया तारीख़ में इमरान खान दूसरे साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनके ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी मुकदमे में फांसी दे दी गई और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें वही दफ़ात तकरीबन शामिल हैं। 302, 324 का ये मुकदमा है जिसके तहत इमरान खान की ईमा पर और उनके दीगर जो नामालूम अफराद हैं उनकी ईमा पर 3 रेंजर्स के जो एहलकार अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनके हवाले से ये मुकदमा दर्ज किया गया। थाना रमना में इस्लामाबाद में ये FIR भी सील कर दी गई है। क्या इमरान खान साहब का जो है वो उनके साथ भी सलूक वैसा ही होगा जैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ? क्योंकि अगर पूरी तारीख़ को देखा जाए पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में और सियासी अदालती तारीख़ में ये मुकदमा एक अरसे तक अदालती जो है उनके फ़ैसलों के गले पड़ा रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू किया और इसमें मुकदमे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बरी किया जिसमें वो फांसी पा चुके थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वैसा ही मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है? इमरान खान साहब को उन्हीं जो है तरीक़ाकार के मुताबिक सज़ा का सामना करना पड़ सकता है या महज इमरान खान साहब की या उनकी पार्टी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश हो सकती है कि ये FIR भी उनके ख़िलाफ़ दर्ज की गई है? देखा जाए इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज की इस्टेब्लिशमेंट के माबैन दूरियाँ हैं, जो लड़ाई है, उसके नतीजे में बहुत से खदशात का इजहार पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई थी और बिल आखिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर झूलना पड़ा। इमरान खान भी आज एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनकर उनकी पार्टी जो है वो मैदान में है, एहतजाज कर रही है और इस वक्त जो उन पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है उन तमाम के इल्ज़ामात जो है आज की इस्टेब्लिशमेंट पर आयद किए जाते हैं। इस मुकदमे के अंदर नामालूम अफराद भी शामिल किए गए हैं जिससे ये तासर लिया जा सकता है कि किसी के ऊपर भी जो है उसको नाम शामिल किया जा सकता है, क्योंकि नामालूम अफराद जब FIR में दर्ज किए जाते हैं तो पुलिस के पास ये इख्तियार होता है कि दौरान तफ्तीश वो किसी को भी उस मुकदमे का हिस्सा बनाया जा सकता है कि ये फ़लाँ लोग इस जो है कत्ल के पीछे उनके जो इमाम पर ये कत्ल किए गए हैं। दूसरी तरफ देखना ये है कि जो रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए उसके गवाहान कौन होंगे, मुकदमे की क्या तफ्तीश होगी या ये मुकदमा उसी तरीके से सील रहेगा कि जब इसकी ज़रूरत महसूस की गई तो उस वक्त इस मुकदमे को इस्तेमाल करते हुए जो है इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ये सूरत हाल खासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कुन भी है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा था कि बातचीत कहीं हो रही है, इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात हैं, डील हो रही है और फिर ये भी कहा जा रहा था कि जब 24 नवंबर की कॉल दी गई उसके बाद मुज़ाकरात में तेज़ी आ गई है और इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन डेडलॉक जो है वो ख़त्म होने वाला है, जिसके नतीजे में इमरान खान बाहर आ सकते हैं। लेकिन हालिया कुछ इंटरव्यूज़ में जो शेर अफजल मरवत ने मुख्तलिफ TV चैनल्स पर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, बाज़ नई चीज़ों का इंकशाफ किया जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब राज़ी हो चुके थे एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, लेकिन फिर जो कुछ हुआ इस्लामाबाद जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुँच गई उसके बाद जो है वो मिस्टर गोहर ने जाकर उन्हें बताया कि अब बड़े लोग राज़ी नहीं हैं और आपके वीडियो बयान की बुनियाद पर भी शायद अब कहीं जो है वो ऐसी लचक दिखाई देती नहीं है, जिसके बाद मामलात बिगड़ते चले गए। लेकिन साथ ही साथ शेर अफजल मरवत ये भी कह रहे हैं कि PTI जो इस वक्त है वो आफ्टर शॉक से निकल आएगी और जनवरी के महीने में दोबारा इस्लामाबाद की तरफ कॉल दी जा सकती है। गोया इस पोजीशन में PTI आ जाएगी कि एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ जो है एहतजाज की कॉल दी जाएगी। इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के सख्त बयानात और फिर जिस तरीके से शेर अफजल मरवत जो बात कर रहे हैं, मिस्टर गौर ने जो कुछ बातचीत की, उससे बाज़ार ये नज़र आता है कि अभी PTI के लिए ख़ासी मुश्किलात हैं। दीगर PTI के कोई ऐसी लीडरशिप इस वक्त भी नहीं बची
जिसके ऊपर इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज का मुकदमा दर्ज ना किया गया हो। इसमें वज़ीर आला जो है KP के वो भी शामिल हैं, अली मीन गंडापुर, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोया इस वक्त तमाम लीडरशिप जिसमें मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। और जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, एक तरफ PTI को ये गिला शिकवा है, PTI नाराज़गी का इजहार कर रही है, गुस्से का इजहार कर रही है कि हमारे कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया गया, लेकिन दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं अब क्या उनके गले पड़ जाएंगे या उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। इससे बाज़ार ये लगता है ये है कि जो डायलॉग की बात करने वाले लोग थे या कहीं डायलॉग की कहीं बातचीत हुई थी वो अब से पुष्ट जाती हुई दिखाई देती है। सबसे अहम डेवलपमेंट एक और हुई, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने मुलाकातें की इस्लामाबाद में जो सफ़ीर हैं तमाम ममालिक के, उनके साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सारी डिटेल भी बयान कर दी कि हमने क्यों वहाँ पे लोगों को डिस्पर्स किया, इसलिए कि रेड जोन में दाखिले की किसी को इजाज़त नहीं थी और ख़ास तौर पे एक अहम मेहमान जो गैर मुल्की सरबराह हैं उनकी वहाँ पे मौजूदगी थी। इन हालात में कुछ लोग जो है वो दाखिल होना चाहते थे, रेड जोन के अंदर D चौक तक आ गए, इसलिए पुलिस ने और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों ने उनको वहाँ से डिस्पर्स किया। साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर भी बड़ी तनकीद की। सोशल मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर फ़ेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं और हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि इस्लामाबाद के अंदर इस किस्म का इंतशार पैदा किया जाए। गोया उन्होंने सफारतकारों को ये ब्रीफ भी किया है कि अब इस वक्त जो तरजीह है वो रेड जोन की हिफाजत जो है हुकूमत के लिए अहम तरजीह हो सकती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए सोशल मीडिया के इस्तेमाल या ट्विटर के इस्तेमाल पर इसहाक़ डार तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन इसहाक़ डार साहब ख़ुद ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ी बहस है जिस पे PTI की तरफ से बड़ी तनकीद की जाती है कि ख़ुद कहते हैं कि ट्विटर इस्तेमाल ना करें, लेकिन VPN लगा के हुक्मरान जमात वज़ीर आज़म हो या डिप्टी वज़ीर आज़म सारे ट्विटर का इस्तेमाल VPN के ज़रिए ही कर रहे हैं। एक अहम और पेशरफ्त जो ख़तरनाक खबर हो सकती है पाकिस्तानियों के लिए कि IMF ने 15 फरवरी की तारीख दे दी है गैस की कीमतों में इजाफे की। गोया IMF के साथ मामलात अगर सेटल भी होते हैं तो 15 फरवरी 2025 के बाद गैस की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो महंगाई की एक नई लहर का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत के ऊपर महंगाई की लहर का एक दबाव होगा और दूसरी तरफ अगर दोबारा इस्लामाबाद की तरफ PTI की कॉल दी जा रही है तो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है।